तो देखिए हम लोग वहाँ से आए थे नीचे से और 2 बार सर्कल करके ऊपर आ रहे हैं अभी। और तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मतलब कि मैं और मेरे साले साहब नील जो जा रहे हैं चोपटा। तो सवेरे करीब रात के 12 बजे हम लोग ये जर्नी शुरू किए थे। इस समय बज रहा है सवेरे के 9 और हम लोग जो है दूसरा रास्ता लिए हैं जो भोवाली होते हुए रानी खेत होते हुए जाता है। तो जैसे कि अपने थंबनेल में देख ही लिया, हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ। तो फाइनली जो है महादेव जी ने बुलाया। बहुत दिनों से मन था मेरा जाने का वहाँ पर, तो हृदय और समीक्षा नहीं जा पा रहे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज। और ये भी है कि जो है पहाड़ों पे थोड़ा आजकल भीड़ ही ज़्यादा है, तो आई जस्ट वांटेड कि जो है ये लोग कहीं स्टक ना हो जाए। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। ये जगह है भीमताल से थोड़ा पास ही में पड़ता है। यहाँ पे इसका नाम है मचान रेस्टोरेंट और ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको बताते हैं फिर रिव्यू इसके। जो भी नए लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ये हम लोगों ने मंगाया है पनीर पराठा। एक बाइट खाई थी, बहुत डिलीशियस है, वो बहुत ही सॉफ्ट है। इट इज़ एक्चुअली यम्मी। तंदूर पराठा है और तंदूर में बना है और से बटर नो ऑयल। इसके साथ हम लोग ने सैंडविच मंगाया है, कोल्ड कॉफ़ी और चाय, मिल्क शेक। ये है पनीर सैंडविच, बहुत ही टेस्टी है। एक पीस मैंने खाया। तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था एंड ये रेस्टोरेंट का लोकेशन बहुत बढ़िया है, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं ऊपर से नीचे अभी तक आ गया हूँ। रिवर साइड है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ रिवर साइड। और कुछ इस तरह जो है यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं, आराम से आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी आप डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट तीनों चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। मेन्यू बहुत फ्रेंडली था। मैं आपको बाहर से भी अभी रेस्टोरेंट को दिखा दूँगा। मचान रेस्टोरेंट है, ये देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, बिल्कुल पानी बह रहा है, बहुत अच्छा है। कोई साउंड नहीं आ रही है अपार्ट फ्रॉम दी वाटर साउंड। तो बहुत ही प्लेजेंट एरिया है ये। देखिए चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, ग्रीनरी है। इनफैक्ट वो सामने आपको दिख रहा है, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। फैमिली अगर है आपके साथ, शेड में भी है। ये पूरा गार्डन एरिया है। आपको ऊपर दिखा देते हैं, ये नीचे का एरिया था। इसके ऊपर एक और गार्डन एरिया है,
ये ओपन है थोड़ा, और ऊपर बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, और वो सामने ऊपर रेस्टोरेंट है, लिखा हुआ मचान। तो वेरी मच रिकमेंडेड रेस्टोरेंट है, आप आइए यहाँ पे बिल्कुल। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका लोकेशन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी अब चलते हैं, महादेव से मिलना है, तो फिर यहाँ से करीब 8 घंटे का दिखा रहा है। तो मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जो कोई जो लखनऊ से अगर ट्रैवल कर रहा है, लखनऊ साइड से, ईस्ट यूपी साइड से, तो उसके लिए शॉर्टेस्ट वे ये पड़ेगा कि आप नैनीताल रूट पिक करिए। तो दे आर टू रूट्स। जनरली लोग जो है हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश होते हुए जाते हैं तुंगनाथ या चार धाम की यात्रा। बट सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो लखनऊ साइड से, अगर ईस्ट साइड से आप आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट रूट है कि आप नैनीताल साइड आइए, भोवाली आइए, भोवाली से रानीखेत, रानीखेत से तुंगनाथ की तरफ चोपटा पड़ता है, वहाँ पे आइए। और एक वर्ड ऑफ एडवाइस ये है कि जो है यहाँ पे तुंगनाथ जो है, अगर आप गूगल पर डालेंगे तो फिर आपको चोपटा ऐसे नहीं मिलेगा। चोपटा जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट दिखाता है, तो आप तुंगनाथ चोपटा डालिएगा तो फिर आपको सही लोकेशन दिखाएगा तुंगनाथ की, जहाँ से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो अब आपको मैंने बताया था हम लोग यहाँ भोवाली में, तो भोवाली से जो है हम लोग को ये डिटोर लेना पड़ा है, क्योंकि आज जो है सैटरडे और जो है काफ़ी भीड़ है कैची धाम पे। तो मेक श्योर ये जो है थोड़ा डिटोर लेके हम लोग को थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। यहाँ से करीब 260 किलोमीटर है, विच विल टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स एज़ पर गूगल। तो अब आगे चलते हैं, आगे की जर्नी। आई एम वेरी एक्साइटेड कि जो है तुंगनाथ पहुँचना है। तो अब आगे चलते हैं और आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है, अब हम लोग यहाँ से अल्मोड़ा जाएंगे, अल्मोड़ा से फिर रानीखेत, एंड देन वी रीच टू चोपटा तुंगनाथ। चलिए हमारे साथ। हर भोले शिव शंभू। तो टाइम हो गया है 2:30। हम लोग पहुंच गए हैं अल्मोड़ा होते हुए कौसानी, और यहाँ से हम लोग फिर अब कर्णप्रयाग होते हुए चलेंगे चोपटा की तरफ। इसमें भी अभी 4 घंटे का सफ़र बचा है। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जो है हम लोग प्लान आउट किए थे कि जो है जो कैंची धाम है उसको कवर कर लेते, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो है कैंची धाम जैसे ही हम लोग पहुँचे तो 11 किलोमीटर की जो है बिल्कुल क्यू थी। तो इसलिए जो है हम लोग ने फिर वो प्लान कैंसिल कर दिया था, क्योंकि जब इस गूगल ने बताया कि जो है कैंची धाम होते हुए जो है आप अगर चोपटा जाते हैं तो वो शॉर्ट पड़ेगा। तो हम लोग ने ये भी प्लान में इंक्लूड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट नेवरदलेस हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान आउट कर लेंगे। तो 31 मई है आज। एक एडवाइस ये है कि जो भोवाली से आप आ रहे हैं, अगर आप नैनीताल से नीम करौली आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्यू आपको मिलेगा, 1.5-2 घंटे का जो है जाम मिलेगा। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द वेकेशन, तो प्रॉब्ली यू शुड अवॉइड। अभी जुलाई ऑनवर्ड्स इफ़ यू प्लान, तो आपका जो है सक्सेसफुली आपके दर्शन हो जाएंगे, आपको जो है क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है। अभी हम लोग को लंच भी करना है, देखते हैं कहाँ आगे लंच करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। हम लोग आ गए हैं लंच करने।
ये टी गार्डन के बिल्कुल सामने है, इसका नाम है होटल मिस्टिक माउंटेन। और ये इसका कुछ मेन्यू ऐसा दिखता है। तो हम लोग ने ऑर्डर किया दाल फ्राई, जीरा आलू और रोटी। ये तो सादा खाना जो है हम लोग ने ऑर्डर किया। और यहाँ से देखो व्यू कितना बढ़िया दिखता है। यहाँ से स्नो पीक्स दिखती है, बट अभी भी क्लाउडी है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, वरना यहाँ पे स्नो पीक्स दिखती है। तो बहुत ही सो खाना था, मिर्चा थोड़ी ज़्यादा थी, बट ओके था, बस पेट भरने के लिए था। तो ये था रेस्टोरेंट टी गार्डन के सामने, कौसानी टी गार्डन के सामने। अब हम लोग सीधे निकलते हैं, वो मिलते हैं रात में। एक बार आपको बता देंगे कहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। हम लोग ने अभी कुछ प्लान आउट नहीं किया, ना हम लोग ने कुछ बुक किया, तो विल सर्च एंड विल लेट यू नो। बाकी जो है कल की सुबह जो हम लोग को चढ़ाई करनी है, तो ट्रैकिंग पे आपको बाकी डिटेल्स बताएंगे। चलिए। हर हर भोले शिव शंभू, जय जय शिव शंकर शिव शंभू। हर हर भोले शिव शंभू, जय जय शिव शंकर शिव शंभू। हर हर भोले शिव शंभू, जय। तो हम लोग आ गए रूम में, एंड इट वाज अ टायरिंग डे। 22 आवर्स की ड्राइव रही मेरी, तो आई एम वेरी टायर्ड। तो रूम की डिटेल्स और प्लेस की डिटेल्स, और चोपटा हम लोग पहुंच गए थे, तो चोपटा में ही हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में आपको सारी डिटेल्स दिखाएंगे। तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपटा। इस समय करीब 8 बज गए। हम लोग थोड़ा लेट तक सोए और फिर रेडी हो गए। तो अब हम लोग बस ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं, वरना फिर लेट हो जाएंगे। तो ये हम लोग का रिज़ॉर्ट है, इसको जो है हम लोग अभी दर्शन कर लें, उसके बाद आके आपको वीडियो के आखिरी में जो है आपको दिखा देंगे रूम्स और ब्रेकफास्ट और डिनर की भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो विदाउट एनी डिलेस चलते हैं। और यहाँ से ये जो है चोपटा में बेसिकली ये रिज़ॉर्ट, इसका नाम भी हिमराब चोपटा रिज़ॉर्ट है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। देखते हैं वहाँ पे क्या ट्रैफिक है, क्योंकि अब 9 बज गए हैं यहाँ पे। 9 बजे हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, 9:15 तक ऑलमोस्ट पहुँच के ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। वहाँ से हम आपको बाकी डिटेल्स बताते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग है चढ़ाई की, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवेरे के 9:30 बजे
सुनो, हमने लिया नहीं था, हमें किसी रास्ते में दे दिया ना तो पैसे अमूल डेयरी। थैंक यू। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरंतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। धीमे धीमे चढ़िए। खच्चर का रेट है 1300 रुपये, मैंने पता किया है, बाकी अब बार्गेन कर सकते हैं। ये टू एंड फ्रो रेट है। उसके अलावा पालकी का जो है वो 10,000 है टू एंड फ्रो, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आराम आराम से चढ़िए, 3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। हर हर महादेव। हर महादेव। चढ़ाई करते ये देखिए व्यूज। ये बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। तो इतने दिनों से इच्छा थी वहाँ तुंगनाथ पहुँचने की, बाबा ने बुलाया था लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज मौका मिला है। आज जो है बाबा ने इतने बढ़िया वेदर में बुलाया है। पूरा वेदर खुला हुआ है तो सारे पीक्स विजिबल है। जल ढूंढ रहे चलते रहिए। हम लोग आए हुए हैं 1 जून को यहाँ पे, और जून में आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है प्रॉपर, और ठंड भी है हवा में, प्रॉपर ठंड हवा में है। बट एक जैकेट आप पहन के चढ़ सकते हो। होपफुली शाम तक अगर आप रुक रहे हैं ऊपर तो आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। ठंड है यहाँ पे अल्टीट्यूड की वजह से। तो सब लोग जो है पानी पी रहे हैं, ग्लूकॉन डी लेके आए हैं साथ में, तो पीते रहिए। बैठ बैठ के आराम आराम से बैठ के चलिए, तभी आपको महादेव के दर्शन हो पाएंगे। यहाँ पे पहली ओपन फील्ड आई है। इसमें ये जो है रास्ता है इधर, ये ओपन फील्ड है बिल्कुल। समय समय पे हेलीकॉप्टर भी आ रहा है जो केदारनाथ के लिए जाता है, यहीं से जाता है। अभी आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है। केदारनाथ जाता है। तो तुंगनाथ का एक और आपको हैक बता दें कि जो अगर आपको स्पर्श दर्शन करने हैं तो 1 बजे के पहले आप हर हालत में तुंगनाथ पहुंच जाइए, तो आपको स्पर्श दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे शिव जी की भुजाएं और दिल की जो है प्रार्थना होती है। तो स्पर्श दर्शन जैसे ही 1 बजे बंद होते हैं, बट
उसके बाद श्रृंगार होता है और श्रृंगार होने के आधे घंटे बाद पट खुलते हैं 1:30 बजे। उसके बाद फिर आप स्पर्श दर्शन नहीं कर सकते, आप बस बाहर से ही दूर से ही दर्शन कर पाएंगे क्योंकि उनका श्रृंगार हो जाता है। थोड़ा सा आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी तो उसकी थोड़ी सी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। ये वाला एरिया सुशांत सिंह राजपूत लेके चढ़ता है ना, तो यहाँ का दिखाया हुआ है कि केदारनाथ मूवी में उसको दिखाया गया था। वो तो छोड़ दे यार। और कैप्टन वो देखिए हम लोग वहाँ से आए थे नीचे से और 2 बार सर्कल करके ऊपर आ रहे हैं। अभी और ऊपर जाना है और ऊपर करके देखा हूँ मैं, वो दूर में आपको दिख रहा होगा, उधर आगे कहीं जाना है। तो यही मोटिवेशन है। महादेव जी इतने आसानी से नहीं मिलते और महादेव जी को पाना जो है थोड़ा आपको कष्ट सहना पड़ेगा, तब जाके आप महादेव मिलते हैं। और बस यहाँ का व्यू देखिए, व्यू जो है सबसे बेस्ट है। पूरा यहाँ से बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है यू आर ऑन टॉप ऑफ द हिल्स। वैसे तुंगनाथ का मतलब ये है कि पहाड़ों का राजा, तो तुंगनाथ के पहाड़ों के राजा कौन है? महादेव जी हैं। तो ये आपको बताना था। बाकी मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊंगा, पहले दर्शन करेंगे उसके बाद मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा कि क्या स्टोरी है यहाँ का, क्या महत्व है। चलिए, और तो अभी क्या है, अभी 10:30 बजे है, रफली 1.5-2 घंटे की और ट्रिक बची हुई है, तो जल्दी फिनिश करते हैं। 1 बजे के पहले मुझे दर्शन करने, स्पर्श दर्शन करने हैं, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है भाई, हाइट पे है। केदारनाथ का थोड़ा प्लेन वाला लगता है, बट ये थोड़ा स्टीप है, जल्दी आप थकते हैं थोड़ा सा। वो भी ये रोड जो है, रोड तो पथरीली है टाइप, मतलब अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, जैसे आप देख रहे हो स्टेबल नहीं है। पानी भी है। अब देखिए जितना जितना ऊपर चल रहे उतना बढ़िया क्या व्यूज़ आते जा रहे हैं। स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं, नीचे ग्रीन एरिया दिख रहा है, मेडोज़ हैं, पूरा जो है बात भक्ति से बना हुआ है। इतनी एनर्जी है सब में, जो है सब लोग जो है हर हर महादेव करके जो है चढ़ते जा रहे हैं। अभी इस समय टाइम हो गया है 11:15, हालांकि 15 मिनट पहले रुके थे। बस वही है, जितना आप रुक के चलेंगे उतनी आपकी एनर्जी कंजर्व होगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए हर हर महादेव। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय लोकनाथ शंभु शिवाय शंकरा। तो जो है ग्रास लैंड से अगर आप चढ़ते हो, आपका जो है 500 से 2500 रुपये का फ़ाइन है। तो जो निर्धारित एरिया है उसी पे आप चलिए, ऐसा शॉर्टकट मत लीजिएगा। वही 11 बज गए, आखिरी लेग बचा है, बस सामने से राइट लेंगे तो तुंगनाथ दिख जाएंगे। बादल हो रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, बट भाई नीचे का व्यू देखो, मोटिवेशन कहाँ से आए हो, वो देखो, वाह मज़ा आ गया। क्या बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई यार ये जो टर्न लिया है इसके बाद
सीधे ऊपर तुंगनाथ दिख रहे हैं दूर पे। बहुत ही अद्भुत फीलिंग है तुंगनाथ की। कब से मन में था कि यह दर्शन करेंगे, आज दर्शन होने वाले हैं। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। भाई अब बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया और यहाँ पे जो है रेस्ट लेना पड़ रहा है, धीमे धीमे चढ़ना है। सामने दिख भी रहा है जबकि 500 मीटर ही बचा है। आखिरी 500 मीटर की चढ़ाई जो है ना सबसे पेनफुल चढ़ाई है। अभी रास्ते में जो है मैगी पॉइंट है, जूस पॉइंट है, तो जो है आपको जूस मिल जाता है। अभी वही पिया था हम दोनों ने। अब फिर आगे चलते हैं रेस्ट करने के बाद दर्शन करने। चलिए। तुंगनाथ पहुंचने से पहले सबसे पहले गणेश टॉक की जो है एक झलक दिखती है। गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है, आप दर्शन करिए। ओम गणेशाय नमः। महादेव। प्रसाद ले लिया, दर्शन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ सब दुकानें भी, यहाँ पे आप प्रसाद मिल जाएगा, खाने पीने का आइटम मिल जाएगा। बाकी दर्शन करते हुए आपको बताते हैं। हम लोग 12:30 बजे तुंगनाथ पहुँच गए थे, प्रसाद लिया, उसके बाद लाइन में भी लगे, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग जो है 1 बजे तक लाइन में ही लगे रहे। इसकी वजह से जो है हम लोग के स्पर्श दर्शन नहीं हो पाए। अभी इस समय जो है अंदर पूजा हो रही है, श्रृंगार हो रहा है तुंगनाथ जी का, इसीलिए जो है सारे बंद है पट। तो ये 1:30 बजे अब खुलेगा, उसके बाद फिर से लाइन लगेगी और दर्शन होंगे। तो बाबा तुंगनाथ ने हमें दर्शन दिए। स्पर्श दर्शन नहीं हो पाए, बट तुंगनाथ के दर्शन तो हो गए। और बहुत बढ़िया शिला है वहाँ पे बनी हुई है, उसमें बताया बस उसको श्रृंगार हो चुका है, तो उसके अंदर है। तो प्रॉब्ली भगवान यही चाहते हैं कि जो है नेक्स्ट टाइम फिर से आएँ और दर्शन करें। ये पीछे जो है ये पूरा एरिया देखिए कितनी बड़ी सीनिक ब्यूटी है। तो पहाड़ों के ऊपर सबसे ऊपर यही पहाड़ है और 3600 मीटर हाइट पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है, थकान जल्दी हो जाती है, बट इतनी भी कमी नहीं है। आराम से दर्शन होगा, आधे घंटे लगे दर्शन होगा। मेरे पीछे भूतनाथ मंदिर है, तो भूतनाथ मंदिर और उधर जो है तुंगनाथ मंदिर है। अरे यहाँ है ना, जहाँ यही मेरे पास होगा। तो भाई लंच करने बैठे हैं, राजमा चावल ऑर्डर किया है, वहीं तुंगनाथ पे ही ऑर्डर हो गया। वही कॉफ़ी ऑर्डर की है और मैगी ऑर्डर की है नील ने। तो एक और चीज़ है कि अब जो है मेरे पैर में हल्की सी मोच आई थी जब मैं तुंगनाथ के लिए चढ़ रहा था, तो हम लोग ने यही डिसाइड किया है कि चंद्रशिला नहीं जा रहे, बट चंद्रशिला में ये का सिग्निफिकेंस और तुंगनाथ का सिग्निफिकेंस मैं लंच करके आपको बताता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। तो तुंगनाथ की स्टोरी कुछ ऐसी है कि
महाभारत का काल की बात, समय की बात है, जब जो है महाभारत ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है पांडवों पे ब्रह्म हत्या का दोष लगा, क्योंकि उन्होंने कौरवों की हत्या की थी, 100 कौरवों की हत्या। तो इसके लिए जो है वो गए कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी कहते हैं कि आपको महादेव के पास जाना चाहिए, वो ये दोष हटाएंगे। तो महादेव जी रुष्ट थे पांडवों से, तो कृष्ण जी ने बोला उन्होंने कि जो है आप जाइए बनारस गए, वहाँ पे नहीं मिले। उसके बाद फिर कृष्ण जी से उन्होंने फिर से पूछा कि अब कहाँ जाए, तो इन पहाड़ियों में, हिमालय के पहाड़ियों में आने को बोला। तो हिमालय के पहाड़ियों में वो गए, पहुँचे केदारनाथ में पांडव पहुँचे, और महादेव जी उनसे रुष्ट थे, तो वो मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बैल का रूप ले लिया। ऐसे में क्या हुआ, पांडवों में भीम जो थे वो उन्होंने विशाल रूप लिया और दोनों पहाड़ों के पे पैर रख दिए, और जितने भी गायें थी उस समय, बैल थी, वो जो है उनके पैरों के नीचे से निकलने लग गई। एक बैल रह गई। पांडव सारे ये समझ गए कि जो है यही महादेव है। तो ऐसे में क्या हुआ, भीम ने उनकी जो सींग होती है बैल की, वो पकड़ी और उसको जो है उनसे कहा कि महादेव प्रकट हो। तो वो प्रकट नहीं होना चाह रहे थे, बट फिर वो जो है धरती में समा गए। धरती में समाए तो 5 जगह जो है उनके बैल के अंश निकले, और फिर महादेव जी प्रकट हुए और उनसे पांडवों ने क्षमा मांगी। महादेव भोले ही हैं, तो उन्होंने जो है उनको माफ़ कर दिया। ये थी मेन कहानी केदारनाथ। अब तुंगनाथ कैसे, तो ये पंच केदार में आता है। पंच केदार में तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ आता है। तुंगनाथ जो है वो जैसे कि उसमें, तो जब बैल जो है धरती में समाई, तो उसके कुछ अंश जो थे, जैसे कि जो उसका पीठ का अंश था, वो जो है केदारनाथ में निकला, और उसी की हम लोग पूजा करते हैं। दूसरा अंश जो है उनके जो भुजाएं हैं और जो दिल है बैल की, वो जो है तुंगनाथ में है। ऐसे ही जो है रुद्रनाथ में उनके मुख की पूजा होती है, बैल का मुख है वहाँ पे, तो उसकी पूजा होती है। मध्यमेश्वर में उसके मध्य भाग का पूजा होती है, और आखिरी में आपका है कल्पेश्वर, जिसमें उनके जो बाल हैं उनकी पूजा होती है। तो ये है पूरी कहानी केदारनाथ और तुंगनाथ की। तो इसके अलावा जो है हम लोग जो है चंद्रशिला नहीं जा रहे। चंद्रशिला जो जैसा कि मैंने बताया, हल्का सा मोच आ गया मेरे पैर में, बट चंद्रशिला में जो है बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। कहते हैं वहाँ पे राम जी ने तपस्या की थी, जब रावण को मारा था उसके बाद तपस्या की थी। उनको भी ब्रह्म हत्या की वजह से उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो चंद्रशिला कुछ 1 किलोमीटर ऊपर है, उसकी चढ़ाई भी कोई 70 डिग्री पे है, तो थोड़ा वो ध्यान से चढ़ना पड़ेगा, और जो भी बुज़ुर्ग है उनके लिए तो नॉट रिकमेंडेड है चंद्रशिला पे। बट चंद्रशिला पे आपको प्रॉपर व्यू दिखेगा। होपफुली प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगा तब जो है मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तुंगनाथ से रिलेटेड, या मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं जो हूँ आपको प्रॉपर डिटेल्स दे सकूँ कमेंट्स में भी। तो तुंगनाथ से उतर रहे हैं, और जो है बारिश शुरू हो गई है। रेनकोट लिया है यहाँ पे, जो है नीचे प्रस्थान करेंगे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये आधे रास्ते आ गए हो, आधे रास्ते और चलना है।
महादेव जी बहुत टेस्टिंग करते हैं भाई, प्रेशर बहुत लेते हैं। मेक श्योर व्हेन एवर यू आर कमिंग तुंगनाथ रेन कोट ज़रूर लेकर आइए। तो हम लोग वापस रूम में आ गए। रास्ते में फिर उतरते समय बारिश होने लग गई थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो वी हैड टू परचेज़ रेन कोट। लकीली वहाँ पे मिल गया था। बट कुछ टिप्स मैं बता सकता हूँ विच वुड बी हेल्पफुल। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने नहीं कवर किया है। प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड है, बस उसको जो है आप इधर उधर ना फेंकिए, दैट इज़ वन थिंग। मतलब वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं, यू कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो रास्ते भर में जो है आपको जो है वाटर मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि स्टिक ज़रूर ले लीजिएगा। तो बेसिकली जो है स्टिक जो है आपको जो है मिल जाती है नीचे ही, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से आप चढ़ाई स्टार्ट करते हैं वहीं पे आपको स्टिक्स मिल जाती है, वो रिफंडेबल होती है, 50 रुपये का वो रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि मेक श्योर योर शूज़ आर गुड शूज़, की जो है ग्रिप रहे, क्योंकि जो है पत्थर आपने देखे बहुत सारे जो है ख़राब पत्थर रहता है, तो फिर रोड भी बहुत ख़राब है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा व्हाट आई फील इज़ रेन कोट ज़रूरी है। रेन कोट आप ज़रूर रखिए, क्योंकि जो है वेदर सडनली चेंज होता है। ऑल ऑफ अ सडन जो है बारिश होने लग गई, ऑल ऑफ अ सडन जो है एकदम से सनी था बिल्कुल सवेरे, तो बहुत ज़्यादा वेदर में चेंजेस होते हैं, तो यू शुड बी वेरी अकस्टम। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट लास्ट 500 की जो ट्रैक है जो आप तुंगनाथ पे चढ़ते हैं, वो जो है काफ़ी स्टीप है कंपैरेटिवली। सो एक तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब बूढ़े लोग या बच्चे हैं उनको अगर आप अवॉइड कर सकते हो ले जाना, तो इट इज़ बेटर फॉर देम। अदरवाइज़ तो आप वो करा लीजिए, पिट्ठू करा लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपका 10,000 रुपये का चार्जेस है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पोनी का भी जो है 1350 का चार्जेस है, बट इट इज़ नेगोशिएबल। आप बार्गेन कर सकते हैं। इफ़ यू आर गुड इन बार्गेनिंग तो आप वो भी आप कम में करा सकते हैं। और आई फील कि जितना आप लगेज कम कैरी करें वाइल वॉकिंग, दैट वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि रास्ते में सब चीज़ें मिलती है, जूस भी मिलता है। इनफैक्ट वी हैड जूस ऑल्सो, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि वी वर सो टायर्ड। क्योंकि वो लास्ट 500 का जो स्टीप चढ़ाई है वो बहुत थोड़ी स्टीप है, उसमें जो है पूरा निकल जाते हैं सारी एनर्जी। एंड इसके अलावा और कोई आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। बाकी मैं ये रूम है मेरा, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसके चार्जेस भी मैं बताता हूँ। इट वेरीज बिकॉज आप जिस सीज़न में आ रहे हैं उस सीज़न के हिसाब से। और प्रो टिप ये है फॉर तुंगनाथ कि ये सवेरे ये पूरे साल चलता है, बट जो है ये विंटर्स में जो है इसके सिर्फ ट्रैक रहता है, बट जो पट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जैसे केदारनाथ में है, केदारनाथ के जो है पट बंद हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी पूजा जो है वो उडमुट करके एक जगह है, उमनीकुट, मुझे याद नहीं आ रहा सही नाम क्या है, तो उस जगह वो मूव हो जाती है। और ऐसे ही जो है तुंगनाथ का जो है मुक्ति मुक्त करके कुछ है जगह, वहाँ पे जो है वहाँ विंटर्स के टाइम पे वहाँ पे पूजा होती है। तो ट्रैक बिल्कुल फ्री है, थोड़ा चैलेंजिंग वाला ट्रैक है, तो मेक श्योर यू हैव वेल गुड इन ग्लूकोज एंड ऑल दैट स्टफ। तो खाते पीते चलिए, तो थोड़ा आराम से स्लोली चलेंगे तो आराम से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे ऊपर। और उतरते समय हम लोग को हार्डली 2 घंटे में हम लोग उतर गए थे, तो जबकि जब बारिश भी हो रही थी तो कंटिन्यूसली वी वॉकड, बिकॉज उतरते समय थोड़ा जो है बॉडी आपकी जो है आगे दौड़ाती है, तो दैट इज़ दी थिंग। तो मेक श्योर यू कम टू तुंगनाथ, द ब्लेसिंग्स लीजिए महादेव की।
मेरे स्पर्श दर्शन तो नहीं हो पाया, बट मैंने महादेव को बोला है नेक्स्ट टाइम मैं स्पर्श दर्शन ज़रूर करने आऊँगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, लाइन में लगा था कुछ आधे 1 घंटे जो है हम लोग लाइन में लगे थे, बट दर्शन हो गए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। इनफैक्ट वहाँ के पंडित बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल सजेशन है कि आप लोग जाइए। बस बूढ़े लोगों को थोड़ा आपको सपोर्ट देना पड़ेगा अगर आप जा रहे बूढ़े हो बच्चों को। तो मैं आपको रूम दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा मैसी है क्योंकि जो है हम लोग कल से रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये रूम है, बेसिकली डबल बेड रूम है, इसमें वॉशरूम भी है, सब क्लीन है बिल्कुल अच्छे से। इसमें सिंगल बेड एक सेपरेटली भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो है सिंगल बेड है, तो डबल बेड और सिंगल बेड मिला के दिया है। हम 2 ही लोग हैं, बट उन्होंने दे दिया था। तो एक इसमें भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, तो कोशिश करिए बार्गेनिंग आप कर सके। तो हम लोग भी जो ऑन स्पॉट जो है बस बुक किया था, हम लोग आए देखे, फिर उससे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की। तो एक तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, आई थिंक मैंने ये बताया नहीं, हो सकता है, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, तो ये लोग क्या करते हैं वाईफाई प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप जो अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे भी नेटवर्क नहीं आता। टुंगनाथ में थोड़े से 2 पॉइंट के नेटवर्क आते, बाई चांस आपकी कॉल लग जाएगी लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी, हो सकता है कनेक्ट हो जाए। कुछ लोगों का तो हो गया था कनेक्ट, बट ये भी है वहाँ पे, यहाँ पे चैलेंज। और ये होटल बहुत अच्छा है, ये मेरे को करीब 1 दिन में तो इसका जो है 3.5 का कॉस्ट किया है। उसके अलावा आप बार्गेन भी कर सकते हैं, सेकेंड डे के मैंने उसे और कम करवा लिया तो बात करके, तो यू कैन बार्गेन। उसमें जो है आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवा सकते हैं, और जो है लंच भी इनका ठीक है, अच्छा है, मतलब कि इतने हाइट पे हम लोग। और हमारे रूम से जो है सामने ऊपर जो है पहाड़ दिखता है, जहाँ से चंद्रशिला की वो एज है, जहाँ से वो पूरा यहाँ पे दिखता है, तो काफ़ी हाइट पे है चंद्रशिला। तो ये था टुंगनाथ ट्रैक। आप बताइए कमेंट्स में कैसा लगा आपको। कोई और क्वेश्चंस हो आपको तो जो है आप बेझिझक कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करूँ। एंड मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट्स में, एंड वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।